हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुलशन सिंह गुलाटी, सेल्स ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लीडरशिप कंसल्टेंट। और यहां पर इस वीडियो में थंबनेल में टॉपिक आपने देख लिया होगा, कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे। कौन सी गलती? द सेल्स पर्सन एवरेज डे, उसके एवरेज दिन की तरह आपका दिन भी तो नहीं बीत रहा। कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने कई साल पहले एक सर्वे किया और सर्वे में उन्होंने ये पाया कि अधिकतर लोग जो सेल्स के अंदर हैं वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटा काम करते हैं। और आप सुनकर हैरान हो गए, आप कहोगे नहीं ये गलत है कि हम लोग तो ज्यादा काम करते हैं। पर वहां पर कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया, असली काम वो होता है जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ या तो टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं या फिजिकल बात कर रहे हैं या ऑनलाइन बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट के साथ होता है। तो वो कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी कहती है कि ये जो टाइम होता है ये टाइम सिर्फ 1.5 से पौने 2 घंटे होता है और इसी टाइम की वजह से सेल्स आती है और इसी टाइम में जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से ही असली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो कहते हैं कि पहला कॉल जाके लोग 11 बजे करते हैं और दूसरा कॉल एवरेज सेल्स के जो होते हैं सेल्स पर्सन, वो एवरेज डे में पहला कॉल 11 बजे, दूसरा कॉल 3 से 4 बजे करके उनका काम खत्म हो जाता है। और आखिर देखा जाए कि अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों? रीजन कई सारे हैं, जिसमें से नंबर 1 रीजन क्या है कि उनका दिन पहले से प्लान नहीं होता। तो सेल्स में मैंने एक बात पढ़ी थी कि अगर आपका दिन पहले से प्लान नहीं है तो आप सुबह एक बेरोजगार की तरह उठते हैं, एक अनएम्प्लॉयड सेल्स पर्सन की तरह उठते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है। अब वो सुबह उठ के काम ढूंढता है। तो प्लानिंग अगर पहले से होती है, दिन पहले से प्लान होता है, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि सुबह उठ के मुझे इसे प्लान दिखाना है, मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट बेचना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, बहुत सारे काम सुबह उठ के करने। बट इफ देयर इज नो प्लान तो सुबह उठने की एक्साइटमेंट भी नहीं होती। रीजन नंबर 2 कि जो सेल्स के लोग एवरेज अपना दिन निकालते हैं वो बहुत लेट अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो सुबह उठते हैं, आराम से चाय कॉफी पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लगा देते हैं, देन वो अपना फोन उठाते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने में, वीडियोस देखने में, देन वो इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे कॉमेडी मूवीज देखने लग जाते हैं और एक एक करके वीडियोस देखते देखते उन्हें पता, ओ माय गॉड 1.5 से 2 घंटा चला गया, चलो अब काम भी करना चाहिए। फिर वो प्रोस्पेक्ट की थोड़ी लिस्ट बनाते हैं, किसे कॉल करना था, पहला कॉल लगाने का जो टाइम आया 11 बज चुके हैं अब। और अगर तो 11 बजे सामने वाली पार्टी फ्री हुई, जो कि अधिकतर नहीं होती क्योंकि अब दुनिया में लोग भी तो अपने बिजी हो चुके हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर वो फ्री हुई तो अपॉइंटमेंट मिलती है। तो पहली अपॉइंटमेंट जाकर 2 से 2:30 बजे, सोचिए कि दिन के 2:30 बजे जाकर हम पहली बार प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं तो हाफ ऑफ द डे तो वेस्ट ही हो गया वहां पर। दूसरी अपॉइंटमेंट अगर मिली तो वो कोई 5 से 6 बजे, तो 2 लोगों से मुलाकात हुई, काम खत्म, मैं भी अपने घर आ गया और वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी अपने घर चला गया। ये तो है एक सेल्स पर्सन का एवरेज डे, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी, टैलेंट बहुत है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आप कुछ भी सेल करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, रियल एस्टेट में है, क्रेडिट कार्ड में है, नेटवर्क कुछ भी बनाने जा रहे हैं आप, वहां पर प्रोडक्ट है, आइडिया है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है यहां पर। और इसको दूर कैसे किया जाए, इसको दूर करने के लिए केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है। और ये रियल केस स्टडी है आईबीएम, वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईबीएम। तो उनके ऊपर एक बार एक फाइनेंस का संकट आया, बहुत नीचे चली गई उनकी सेल्स, 1990s की बात है। उनके प्रेसिडेंट को वहां से हटा दिया गया और नया प्रेसिडेंट वहां पे आया। नए प्रेसिडेंट ने आते ही सबसे पहला काम जो किया, उसने आते ही एक अच्छी कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जिसका नाम था मैकेंजी। मैकेंजी वाले आते हैं और वो सर्वे करते हैं कि क्यों आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही। तो 6 महीने सर्वे करने के बाद वो एक पेपर के आंसर लेकर आते हैं और एक पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि रीजन आप पढ़ लीजिए, सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही। रीजन पढ़ते हैं, ऊपर लिखा हुआ है लो सेल्स, कि सेल्स बहुत कम है इसलिए नहीं बढ़ रही। तो प्रेसिडेंट कहता है ये तो मैं जानता हूं, तो करना क्या चाहिए? तो वो कहते हैं फ्लिप द पेपर, पेपर को आप टर्न अराउंड करके देखिए। पेपर टर्न अराउंड करते हैं, दूसरी तरफ लिखा होता है हाई सेल्स। प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है कि लाखों डॉलर तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि तुम मुझे ये बताओ कि लो सेल्स और हाई सेल्स, ये तो मैं भी जानता हूं, रीजन क्या है, वाई सेल्स आर लो, लेस क्यों है सेल्स। तो उसने कहा हाँ सर ये पॉइंट की बात है और वो आपको बताना चाहता हूं। मैकेंजी के जो स्टाफ के लोग थे वो कहते हैं हमने आपका एंटायर सेल्स का प्रोसेस चेक किया, एक एक इंडिविजुअल से हम लोग मिले, आपके सेल्स की टीम के जो लोग हैं वो लोग 1.5 पौने 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते।
और वहां पर प्रेसिडेंट बहुत आग बबूला हो गया कि क्या फर्जी बात कर रहे हो आप, यहां पर मेरे सामने रोज चेक इन होता है, लोग ऑफिस में आते हैं और फिर निकल जाते हैं, और फिर मैं रोज देखता हूं शाम को पंच करके बाहर जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारा दिन काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि काम का मतलब ऑफिस आना नहीं है, काम का मतलब ऑफिस से जाना भी नहीं है। मेरे लिए काम का मतलब है आप प्रोडक्ट सेल करने मार्केट में कितने बजे गए, कितना टाइम आपने प्रोस्पेक्ट के साथ डील किया, कितना टाइम आपने उनकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, क्लोजिंग करी। दैट इज द रियल वर्क। और वो जो काम है जब आप प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेशन में होते हो, वो काम सिर्फ 1.5 से 2 घंटा होता है। तो बहुत हैरान होता है वो प्रेसिडेंट आईबीएम का, वो कहता है नाउ व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आई हैव अ सॉल्यूशन। और दोस्तों वो सॉल्यूशन सिर्फ आईबीएम के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। नो मैटर वॉट यू आर सेलिंग, अगर ये सोल्यूशन आप अपना लेते हैं, आप देखेंगे आपकी सेल्स का ग्राफ कहां से कहां जंप कर जाता है। सोल्यूशन का नाम है रूल ऑफ 75। उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आपने अपनी एंटायर सेल्स टीम को आज से ऐसे समझाना है, ऐसे आपने प्लान करना है कि अपने दिन का 75% टाइम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बिताएं जो इनका प्रोडक्ट खरीदने वाला है। चाहे वो उनको कॉलिंग करने में, चाहे जूम कॉल में, चाहे प्रेजेंटेशन में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, क्लोजिंग में, समझाने में, मतलब 75% ऑफ द टाइम शुड बी इन्वेस्ट इन मीटिंग विद योर प्रोस्पेक्ट। और ये काम आईबीएम ने करना शुरू किया दोस्तों। एंड गेस व्हाट, क्या आईबीएम को क्या मिला? 1 साल के अंदर आईबीएम ने पिछले सालों में जितनी सेल्स की थी वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। तो दोस्तों अगर ये फॉर्मूला इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल साबित हो सकता है, आपके लिए भी 100% हो सकता है। आपको चेक करने की जरूरत है कि आपका 75% कहां जाता है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव काम बहुत सारे करते हैं हम लोग। पेपर फाइलिंग, देन एडमिन के काम, देन नोट्स बनाना, डेटा इकट्ठा करना, वीडियोस बेकार की देखते रहना, बहुत अनप्रोडक्टिव काम होता है। और प्रोडक्टिव काम वही है जब आप प्रोस्पेक्ट से रूबरू हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करने अपने प्रोडक्ट और सर्विस की। तो एक बार इसे अगर आप 75 में एंगेज कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि क्या कमाल का जंप आप अपने आप के अंदर लेकर आते हैं। और आप एवरेज सेल्स पर्सन फिर नहीं कहलाते, फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार सेल्स पर्सन कहलाते हैं। तो जरूर देखना कि 75% आखिर लगा कहां रहे हो। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी लोग सेल्स में और अपना करियर का ग्राफ आगे लेके जाना चाहते हैं। कमेंट करें। अब मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर करें, बेल आइकन भी हिट कर लें ताकि ऐसी सेल्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।